हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपके एक एक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। लगातार आप देख रहे हैं कि जो ग्रह स्थितियाँ, खासकर मंगल की स्थिति का जो प्रभाव है, कहीं न कहीं आपके आंसुओं का कारण बन रहा था। हम चर्चा इसमें करेंगे मंगल की। मंगल, आप सुनते हैं कि मंगल ग्रह लगातार 2025 में आप देख रहे हैं कि पीड़ित अवस्था में हैं और ये अमंगल की स्थितियां पैदा कर रहे थे, मंगल अमंगल कर रहे थे। परंतु यही मंगल अब 13 सितंबर से मंगल करना शुरू करेंगे। क्या मंगल करेंगे, उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, ये सभी कुछ जानेंगे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, तो आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये आपको समझ में आए कि हाँ, ये जो फल मिलना है तो क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले कारण समझते हैं और फिर फल को समझेंगे। यानी कि जो फल हमें मिलना है उसके पीछे बीज कौन सा है ना। पता चला कि आम का बीज लगाए हैं तो आम ही पैदा होगा। खाना आम का फल था, पर हमने लगाया क्या, बैर का बीज लगा दिया। तो ये समझना बेहद आवश्यक है कि भैया उसके पीछे कुछ कारण है जो हमें फल मिलने हैं। क्या कारण है ये समझते हैं। एक तो तुला राशि में मंगल का गोचर करना अच्छा है। पहले की जो स्थितियाँ लगातार बनी हुई थी उनसे बहुत अच्छा है। और साथ में मंगल तुला में तो ये 27 अक्टूबर तक गोचर करेंगे ही, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो मंगल देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह से दृष्ट भी होंगे, जो कि राहु से भी दृष्ट हैं। और इनका जो गोचर काल है 3 नक्षत्रों पर होगा। कौन कौन से? चित्रा, स्वाति और विशाखा। ये 3 नक्षत्र में देखा जाए तो 3 सितंबर से ही मंगल चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अभी 23 सितंबर तक ये चित्रा में ही गोचर करेंगे और 23 सितंबर को अपना परिवर्तन करेंगे। तो चित्रा नक्षत्र में गोचर करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका स्वयं का ही ये नक्षत्र है। और फिर स्वाति में जाएंगे 23 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक ये स्वाति नक्षत्र में होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और जैसे हमने अभी समझा ही कि राहु के ये नक्षत्र में तो हैं ही, साथ में दृष्टि भी राहु की है। और जो कि राहु के नक्षत्र में गोचर करना हमें सावधानी का कहीं ना कहीं प्रभाव कह रहा है कि सावधानी रखो। क्या होगा आगे हम समझेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर फिर ये राहु के बाद विशाखा नक्षत्र, चित्रा, स्वाति और फिर विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र। तो आपने देखा कि गुरु की दृष्टि भी है और नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रभाव है। क्या कैसा प्रभाव सभी को मिलेगा ये समझते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मंगल कन्या वालों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, है ना। और इनका गोचर काल जो वर्तमान में हो रहा है तुला राशि में गोचर करते हुए, ये आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। चलिए समझते हैं कि क्या प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। तो मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराएगा। अब भैया उनके लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक धन लाभ हो जाए। तो अचानक धन लाभ कराने वाले मंगल अब आपके जीवन में बनने वाले हैं। पर वीडियो को पूरा सुनिएगा, इतना सुन के ही खुश नहीं होना है, क्योंकि कुछ सावधानियां भी होंगी, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ज़रूर। तो मंगल आपको अचानक धन लाभ कराएंगे और साथ में ये कई ऐसे गहरे रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे, जिसके लिए आप सोच रहे थे कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जीवन में यदि किसी तरह की उलझने थी कि कोई कुछ जीवन में आपका लक्ष्य है, उसे आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो ये सब जो उलझने हैं या मन में किसी विषय को लेके भय लगातार डर बना हुआ था, तो अब उस शंका का समाधान होने वाला है।
किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे थे वो पूरा हो सकता है। आपके जीवन में अस्थायी धन में वृद्धि होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिलेंगी और आपके वाणी में जोश होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बोलता है तो लगता है कि यार बड़े जोश के साथ बोल रहा है, पर कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है कि अरे ये तो भैया ऐसे बोलते हैं मतलब बहुत एक सुस्त स्थिति में। तो ये मंगल का गोचर काल आपके अंदर जोश भर देगा। और यदि आप पैतृक संपत्ति यानी कि जैसे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है या और भी पैतृक संपत्ति, खासकर ज़मीन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो इसके लिए अब अच्छा मौका है कि ये समस्याएं अब दूर हो सकती हैं। आपको जीवन में एक वो मौका मिलने वाला है जिस समय आप बड़े बड़े कार्यों को करने की पूरी हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं बना पाते, जिसकी वजह से कई सारे काम हम कर नहीं पाते। परंतु ये ध्यान में रखिए कि मंगल ये आपके अष्टमेय से हैं और आपके तृतीयेश भी हैं और राहु का भी कहीं न कहीं प्रभाव रहेगा, राहु की दृष्टि है और राहु के नक्षत्र में ये गोचर भी करेंगे। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी आपने यदि थोड़ी भी की या आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई थोड़ा भी निर्णय लिया तो ये बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकते हैं। चाहे जैसे हमने बात की लॉटरी, जुआ, सट्टा या अन्य विषय में, तो यहाँ पर आपको सतर्क बहुत रहना है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको गलतियाँ करवाएगा। तो आपको बहुत सावधानी के साथ हर एक कदम को उठाना है। कहते हैं ना कि फूंक फूंक के हर एक कदम को उठाना चाहिए, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिएगा। जोश में आके बिल्कुल भी काम मत करिएगा, धैर्य के साथ और हर एक काम को एक प्लानिंग के साथ करिएगा, सोच समझ के हर एक तरह से जानकारी लेके फिर करिएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों का। इसके अलावा यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, तो आइए समझते हैं। उपाय में एक तो हनुमान जी की आराधना करिए और साथ में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में समस्याएं ना आए। मंगल का ये जो बहुत अच्छा गोचर काल चल रहा है उसका लाभ आपको भी मिल सके, तो इसलिए ये उपाय आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और कमेंट में भगवान लक्ष्मी नारायण का और हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।